हाय दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी फूड बिजनेस स्टार्टअप के फाउंडर या सीईओ को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या ऐसे काम करने पड़ सकते हैं अगर आप एक फूड बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। अब ये कोई सा भी स्टार्टअप हो सकता है, आपका क्लाउड किचन हो सकता है, टेक अवे हो सकता है, QSR हो सकता है या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस, इवन फूड ट्रक भी। हमें लगता है कि फूड बिजनेस करना, फूड बिजनेस स्टार्टअप करना बहुत ही आसान है, कोई और कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, पर बाद में आप देखेंगे कि यही एक बहुत बड़े फेलियर का कारण बनता है। ये एक कोई छोटी दौड़ नहीं है कि आपको अपने घर से मेट्रो तक जाना है। ये एक तरह की मैराथन होती है जिसमें कि आपको दौड़ते हुए जाना है। हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं, तो आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पहले से ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ फेलियर हो जाता है तो मुझे तब भी स्टेबल ही रहना है। इसके अलावा आपके लिए कोई भी वेकेशंस नहीं होंगी, छुट्टियां बहुत ही कम मिलती है। इनिशियल जब हम लोग स्टार्टअप्स करते हैं, छुट्टियां आपके लिए या वेकेशन आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर होती है और आपको लंबे लंबे समय तक, बोल दीजिए कि एक दिन में आपको 12-14 घंटे भी या उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है। पर ये इनिशियल स्टेजेस होती है। जैसे जैसे आपका स्टार्टअप ग्रो करने लगता है, आप आगे बढ़ने लगते हो, आपकी प्रोग्रेस होने लगती है आपके स्टार्टअप की, तो आपको रिलैक्स हो जाता है। फिर आप फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे फील कर पाएंगे। अब जो भी फाउंडर और सीईओ हैं, सबसे पहले तो उनको क्रिएटिव होना चाहिए। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए। इसके बाद आपको पीपल स्किल्स आना चाहिए कि टीम में कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे काम करना है, आपको वो आना ही चाहिए। इसके बाद आपको नंबर स्किल्स होने चाहिए कि भाई जो मेरा फिगर चल रहा है, क्या कॉस्ट चल रही है, मेरी मैन पावर की कॉस्ट क्या है, फ्यूल कॉस्ट क्या है, हम टोटल कितना सामान ला रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट क्या है। तो ये सारे के सारे नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप पैशनेट होने चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो ये फिगर्स और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेकार लगने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं भी या आप में से आधा से ज़्यादा लोग जो बिज़नेस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, पर हम जब बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। अब मुझे, आप देखेंगे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना आ गया, अच्छे से आपको एक्सप्रेस करना आ गया, मैं PPTs बनाने लग गया, मुझे अकाउंटिंग का पता चल गया, लीगल क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो पता चल गए, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, लोगों के रोड मैप्स कैसे तैयार होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पिछले अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें सीख ली जब मैंने अपना स्टार्टअप किया। तो यही सारी चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ेंगी। अगर आप एक कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये खुद नहीं करेंगे तो कभी भी आप ये समझ नहीं पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप खुद करते हैं तो आप उसके बाद किसी को ये अपना काम डेलीगेट भी कर सकते हैं ताकि, और आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि उस एक पर्टिकुलर काम करने को कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो काम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक फाउंडर हैं, एक सीईओ हैं, तो आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको डोंट रन आउट मनी, आपको पैसे ख़त्म नहीं कर देने हैं। जी हाँ, इनिशियल स्टार्टअप्स में यही होता है कि हमें लगता है कि भाई हमने स्टार्टअप कर दिया है, हमें यहाँ पैसा देना है, और इनिशियली ऐसी जगहों पे जहाँ हमें पैसा नहीं भी लगाना होता है हम लोग लगा देते हैं, ओवर बजटिंग कर लेते हैं और हमारा सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा आपको जो कि आपका जो पैसा है उसे बचा के रखना है, पैसा एकदम से ख़त्म नहीं कर देना है। अगर ख़त्म भी हो रहा है तो आपको पता रखना चाहिए कि कहाँ से आपके पास पैसा आएगा। दूसरा, इसमें आपको अपनी कंपनी का जो रोड मैप है वो डिफ़ाइन करना है। आपको ईयरली डिफ़ाइन करना है, फिर उसको आपको क्वार्टरली कर सकते हैं और उसके बाद आपका मंथली पे आपका आ जाएगा। क्योंकि जब एक आप पूरे साल का प्लान बना देंगे कि भाई हमें इतना अचीव करना है, फिर आप ईजिली उसको पर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर जो पर मंथ के हिसाब से आपकी चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर आप उसमें अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी क्रिएटिविटी या अपने टीम वर्क पूरा करके उसको अपने जो प्रोग्रेस को आगे कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है कि आपको कनेक्ट करना है अपने सारे टीम मेंबर को उनके टास्क के साथ। हमारे टीम में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, या सारे काम आप ही कर रहे हैं, या शेफ़ हो गया, तो आपको इन सबको आपस में कनेक्ट करके रखना है और इनके जो काम है वो आपको पूरे करवाने हैं, जो भी उनको काम दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिमाइज एंड फैसिलिटेट। यहाँ से मेरा मतलब है कि जो भी आप SOPs क्रिएट करेंगे वो इस ढंग से करनी है कि वो इजी हो और लोगों को आसानी से समझ आए और एक्चुअल में फिर उनका फ़ायदा हो आपको। अगर चीज़ें इजी होंगी, आसान होगी, लोग समझ पाएंगे, तो आपकी जो भी आपने SOPs क्रिएट करके रखी हैं वो प्रॉपर ढंग से उसको अपना पाएंगे और कर पाएंगे।
इसके बाद है कि आपको क्रिएट करना है और केयर करनी है अपने टीम के लिए। आपको यहाँ पे फिर अपनी टीम क्रिएट करने जानी है। जैसे कि मैं भी अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि मैं कई सारे स्टार्टअप्स कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कई सारे यंग लोगों को अपने साथ लिया है और वो हम लोग इस तरीके से स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आपको भी जब भी आप स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे करके अपनी टीम बिल्ड करना है और हमेशा उनकी केयर भी करनी है, उनका भी ध्यान रखना है। सिर्फ अपना ही यहाँ पे नहीं सोचना है, दूसरे का भी ज़रूर सोचना है। उसके बाद है कि आपको हमेशा अपने कंपनी को मोटिवेटेड रखना है, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना है। अगर वो लोग भी मोटिवेट रहेंगे, आप भी मोटिवेट रहोगे, तो आपकी कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। लास्ट यहाँ पे है कि आपको लीगल कंप्लाइंस से हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप एक CEO हैं तो आपको कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं या जिस भी प्रकार की आपने कंपनी खोनी है और आप जिस भी कंट्री में वहाँ की जो भी लॉ है उनके कंप्लाइंस आपको पूरे करने हैं, चाहे वो टैक्स से हो गया, GST से हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये सारे के सारे काम अगर आप देखेंगे तो सारे ही काम यहाँ पे आ गए। आपको एक CEO को या एक फाउंडर को यहाँ पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। मेरे WhatsApp का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।